इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक आर्टिकल, ठीक है, एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, डेली हम टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करते हैं, बट यस अब आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव कंटेंट से मतलब है कि सिंपल टर्म्स में अब आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा चैनल पे। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें प्राइस एक्शन सीखना है, बस ट्रेडिंग करनी है, बट हमें और चीजें भी प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है। और चीजों की भी नॉलेज होनी चाहिए, बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, आपको फंडामेंटल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए, और भी आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा तो आप एक अच्छा लाइफ में कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने आर्टिकल पे और शुरू करते हैं। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आर के दमानी जी के बारे में, ठीक है। आर के दमानी जी, आपका राधा किशन दमानी जी आपके एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे हैं, और अगर हम इनके बिजनेस की बात करेंगे, ठीक है, तो आप इससे जज कर सकते हैं, जो इनको नहीं जानते, कि आपके राकेश झुंझुनवाला सर जी हैं, ठीक है। राकेश झुंझुनवाला सर इन्हें अपना गुरु मानते थे, और आप जो डीमार्ट का सब इन्वेस्ट करते हैं, आपका शेयर प्राइस ने भी बंपर रिटर्न्स दिया मार्केट में लिस्ट होने के बाद भी, तो वो भी इन्होंने फाउंड किया था, ठीक है। तो इनके बारे में चलिए शुरू करते हैं। तो इनका जन्म आपका 1954 में बीकानेर में हुआ था, जहां पे इन्हें फिर बाद में मुंबई लाया गया, ठीक है। मुंबई में इन्हें एक रूम फ्लैट में जहां पे ये रहते थे, उनके बाद इनके जो फादर थे वो दलाल स्टेट में काम करते थे, ठीक है, दलाल स्टेट में काम करते थे, और ये उसी फ्लैट में रहते थे। उसके बाद इस आर्टिकल में हमें बताया गया है कि उनका मुंबई यूनिवर्सिटी, ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी से उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया था। अब यहाँ से हर चीज मतलब पॉजिटिव चीजें लेनी है। अब ऐसा नहीं कि सब अब कॉलेज से ड्रॉप आउट लेने, ठीक है, आप ले भी, हो सकता है आप सक्सेसफुल हो जाए, हो सकता है आप सक्सेसफुल ना हो, तो जैसा चल रहा है उसे वैसे चलने दे। किसी की अच्छी चीजें लेनी है, किसी ने सही कहा है, ठीक है, हमें पेरेंट्स अपब्रिंगिंग करते हैं तो हमें वो चीज बताते हैं, कहीं से कुछ अच्छी चीज मिलती है तो इस कान से ले लेनी है, अगर अच्छी नहीं लगती है तो दूसरे कान से निकाल देनी है, ठीक है। सो व्हाट वर्क्स फॉर यू इट वर्क्स फॉर यू, ठीक है। तो इस चीज में ये नहीं कि आप सब कॉलेज ड्रॉप आउट ले लेंगे। देन स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस, ठीक है, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस भी छोड़ दिया था, ठीक है, उन्होंने अपना बिजनेस भी छोड़ दिया था, और उसके बाद उन्होंने अपने ब्रदर को, भाई को ज्वाइन किया था स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में। और बाद में उनकी जो कंपनी थी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, जो 1989 में उन्होंने फाउंड की थी, उसके बाद उसे सेबी रजिस्टर्ड भी इन्होंने करा लिया था 1992 में, ठीक है। यहाँ तक की बात थी इनके इंट्रोडक्शन के बाद। अब अगर आप पढ़ेंगे तो आगे इसमें ये बताया गया कि एज इज जस्ट ए नंबर, वेदर यू स्टार्ट एट 25 और 35, इफ यू हैव द फायर रनिंग इन योर वेन्स यू वुड श्योरली अचीव योर गोल्स, बट एज इट सेड इज इट ऑल इजियर सेड देन डन। तो इन सिंपल टर्म्स इसमें क्या बोला गया, देखो सिंपल सी बात यही बोली गई है भाई, ऐसा नहीं है कि ये बोलना तो बहुत आसान है, ठीक है, बोलना बहुत आसान है, अगर आपके अंदर आ गए तो आप सारे गोल अचीव कर लोगे, बट उस चीज को पॉसिबल बनाना, ठीक है, उस चीज को पॉसिबल बनाना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम सोच तो लेते हैं सुबह को 5 बजे उठेंगे, अब हम सोच तो लेते हैं आज हम जिम जाएंगे, हेल्थ करेंगे, ठीक है, अब हम ट्रेडिंग में अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो करेंगे, हम किसी के टिप्स फॉलो नहीं करेंगे, हम सीखने की कोशिश करेंगे, ये हम सोच तो लेते हैं, बट नेक्स्ट डे जब आपको फिर मार्केट में कुछ ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छा मूव है, इन्होंने रिकमेंड कर दिया, तो आप फिर वो रूल्स फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। सोचना नहीं है, उसे इंप्लीमेंट करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमें इस लाइन से यहाँ पे समझ आती है, ठीक है। अपनी रगों में खून रखो, उसे गर्म रखो, और बिल्कुल उसे सही तरीके से इंप्लीमेंट भी करो लाइफ में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसमें बताया गया है कि गारंटेड क्या सक्सेस आपको दो ही चीजों से मिलती है, आपको एक ही चीज से मिल जाती है, हार्ड वर्क से, या फिर आप बोले कि आप बस स्मार्ट वर्क करेंगे उससे मिल जाएगी, जी नहीं। तो इसमें यह बताया गया कि आपका हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, देखो ऐसा नहीं है जो इंसान 24 घंटे में 24 लाख रुपए बना रहा है, या फिर आपका 24 घंटे में 400 रुपए बना रहा है, तो दोनों में से हार्ड वर्क वही इंसान कर रहा है जो 24 घंटे में 400 रुपए कमा रहा है। लाइक आप लेबर का एग्जांपल लेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वही हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क वो बंदा भी कर रहा है, बट वो साथ में स्मार्ट वर्क भी कर रहा है, ठीक है, वो एक मैसिव स्केल पे आप बोल सकते हैं प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है कुछ, तो उस चीज पे करने की कोशिश करो, और हमारा फोकस इस चीज पे नहीं रहना चाहिए कि भाई ठीक है अब हार्ड वर्क अपना कम कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। हार्ड वर्क आपको किसी भी फील्ड में करना पड़ेगा, इट इज नॉट अबाउट कि आप इस फील्ड में ही आपका हार्ड वर्क नहीं है। ट्रेडिंग भी ऐसा लगता है, ठीक है, प्रॉफिट्स बनते हैं, बट उसके पीछे भी 4-5 साल की कड़ी मेहनत है, ठीक है, उसके बाद भी आपको 9 से 3 आपको स्क्रीन पे बैठना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसके बाद वो चीज बढ़ती है, ठीक है, उसके बाद बिल्कुल आपको रिवॉर्ड हाई मिलेगा, बट उसके लिए आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, साथ में स्मार्ट वर्क। अब आप ट्रेडिंग तो कर लेते हैं, अब एक बंदा है अगर 10,000 डेली कमा रहा है ट्रेडिंग से, और वो जाके डेली स्पेंड कर देता है, तो क्या वो वर्थ इट होगा, जी नहीं। स्मार्ट वर्क उसमें वहां पे वो 10,000 री इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, अपने एक्सपेंसेस के बाद वो मनी को री इन्वेस्ट करता है, तो दैट इज द स्मार्ट वर्क देयर, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया कि स्मार्ट वर्क भी यूज करना है, दोनों ही एक डिटरमाइंड फॉलो है कि आप दोनों को यूज करेंगे, हार्ड वर्क को भी और अपना स्मार्ट वर्क को भी। उसके बाद इसमें हमें बताया गया है कि देखो इसमें जो उनके इंस्पायर्ड थे, ठीक है, जिनसे उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी, दैट इज द वेटरन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर चंद्रकांत संपत, ठीक है, उनसे ये इंस्पायर्ड थे। और अगर आप इनके बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा ए ट्रेडर और एन इन्वेस्टर। अब इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चीज थी कि एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक जब आपका मार्केट में लिस्ट हुआ था तो उस पॉइंट पे क्या रूमर्स बने थे, इन्हें बोला गया था, क्योंकि देखो जो ये इंडिविजुअल एज अ इन्वेस्टर थे, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बिकेम द बिगेस्ट इंडिविजुअल शेयर होल्डर, ठीक है, जो आपका एचडीएफसी बैंक जब मार्केट में लिस्ट हुआ था, तो उस पॉइंट पे यहाँ पे क्या बोला गया था कि आप गलत कर रहे हो, तो क्रिटिसिज्म आपको हर फील्ड में मिलेगा, ठीक है, बट वो उनका प्रोस्पेक्टिव था, तो उन्होंने इसका रिप्लाई दिया था, एक बहुत फेमस क्योट भी बोला था उसमें, उन्होंने बोला था यू कांट स्टे ऑन पैडल रोड एट धारावी रेट। अब मैं आपको बता देता हूँ धारावी रेट और पैडल रोड क्या है, ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे इमेजेस में तो दैट इज योर धारावी, तो उनका ये मानना था, उन्होंने ये जवाब दिया था, और ये आपका पैडल रोड की इमेजेस है, यहाँ पे आपका वेल डेवलप्ड बिल्डिंग्स वगैरह रोड बनी हुई है, ठीक है, और एक धारावी आपका इस्लामिक झोपड़पट्टी वाली जगह आप मुंबई में बोल सकते हैं। तो उन्होंने ये बोला था इस चीज में कि आप एक धारावी
धारावी वाली के रेट पे, ठीक है, धारावी में आपको लेट सपोज 5,000 रुपए रेंट पे रूम मिलता है, ठीक है, तो आप जाके वहाँ पे रोड पे नहीं रह सकते, पेडल वाले रोड के वहाँ पे हाई रेट होंगे बिल्कुल आपका जब डेवलप से है, ठीक है, तो सेम चीज दोनों चीज को आप एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि इसका सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, हम पेनी स्टॉक्स के लिए डिस्कस करते हैं, ठीक है, आप कंपेयर कर रहे हैं किसी अच्छे स्टॉक्स को, हम बात कर रहे हैं आपके HDFC बैंक की, हम बात कर रहे हैं आपके HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर की, हम बात कर रहे हैं आपकी टाटा स्टील की, और उससे आप कंपेयर कर देते हो किसी पेनी स्टॉक को, ठीक है, आप बोलते हो कि मैंने इतनी क्वांटिटीज, तो उसके भाव में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, 3 रुपए का पेनी स्टॉक मिल रहा है तो आपको 3 रुपए की कोई अच्छी कंपनी नहीं मिलेगी, तो दैट इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्योट, ठीक है। उसके बाद वो उनका टॉप मल्टीबैगर स्टॉक्स भी बना उनके पोर्टफोलियो में, जिन्होंने उन्हें बम्पर रिटर्न भी दिया, ठीक है। उसके बाद इनकी जो एक मेजर चीज है जहां से इन्होंने बहुत मोटा पैसा कमाया था, वो आप बोल सकते हैं हर्षद मेहता स्कैम से। अब देखो आपका उस वक्त क्या हो रहा था, इलीगली आपके स्टॉक्स को प्राइस को बढ़ाया जा रहा था, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ाई जा रही थी, तो वहां पे उस पॉइंट पे क्या किया था, तमानी मेड ए लॉट ऑफ प्रॉफिट्स बाय शॉर्ट सेलिंग द स्टॉक्स वेयर वर इन्फ्लेटेड इलीगली बाय हर्षद मेहता ड्यूरिंग द 1990s, ठीक है। जिस वक्त हर्षद मेहता कंटिन्यूअसली आप देखेंगे स्टॉक का प्राइस अप्रेज कर रहे थे, उस वक्त इन्हें पता था कि कंपनी की वैल्यूएशन तो उतनी नहीं है, और उन्हें देखो एक चीज यहाँ पे जो लर्निंग की मिलती है दैट इज द फेथ, ठीक है। अब उस पॉइंट पे बहुत सारे लोग उनके साथ जाते हैं हर्षद मेहता के साथ, वो अपने एनालिसिस पे विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे कि ऊपर जा रहा है, मैं भी बाय करता हूँ, बट इन्हें भरोसा था कि वो गिरेगा, तो इन्होंने शॉर्ट सेल किया उस पॉइंट पे, ठीक है। 2008 रिसेशन में भी आपने जिसने प्रेडिक्ट किया था उन्होंने भी सेम चीज की थी, तो अपने एनालिसिस पे आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। कब तक आप मतलब दूसरे के एनालिसिस पे ही भरोसा करोगे, तो सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो कोई चीज इन्होंने वहां पे शॉर्ट की थी और एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। उनके जो और मल्टी बैगर स्टॉक्स थे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे HDFC बैंक, आपका जिलेट इंडिया, आपका BST इंडस्ट्रीज और आपका क्राइसिल, इनके कुछ मल्टी बैगर स्टॉक्स जो इन्होंने मार्केट में खरीदे थे, ठीक है, एक अच्छा प्रॉफिट उसमें बुक किया था। फिर इनकी जो दूसरी चीज निकल के आती है कि इन्होंने अपनी लाइफ में एक क्योर दिया था, वॉट एवर आई लर्न इन लाइफ इज बाय इन्वेस्टिंग, तो इन्वेस्टिंग ने ही इन्हें सारी चीजें सिखाई हैं। अब देखो इन्वेस्टिंग बहुत सारे लोगों के लिए होता है सिंपल फंडामेंटल एनालिसिस, बट जैसे आपने एक मेन चैनल पे वीडियो देखोगे तो वहां पे क्या बताया था आपको, टाटा स्टील का जब फंडामेंटल एनालिसिस डिस्कस हो रहा था तो भैया ने क्या बोला था, आपको मार्केट में जाना है और उसके बाद आपको चेकआउट करना है मार्केट में क्या आपका रेट चल रहा है, ठीक है, मार्केट में कैसे डिमांड एंड सप्लाई वर्क कर रहा है, तब आपको उन चीजों का बिजनेस का पता लगता है। ऐसे सिर्फ आपका बैलेंस शीट देख के कंपनी का एनालिसिस नहीं होता है, ठीक है, आपको और भी फैक्टर्स चेक करने होते हैं, तो वही चीज इन्होंने भी सीखी है, ठीक है। और इनकी जो एक फिर उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था दैट इज अ रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है, जो हम आज डीमार्ट जानते हैं, ठीक है, वो यहाँ से शुरू हुआ था आपका 5000 स्क्वायर फीट में जब इन्होंने अपना बाजार खोला था। अब इसमें भी देखो, अब आपका बिजनेस से जो इस आर्टिकल से हमें यहाँ से सीखने के लिए मिला, इन शॉर्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, मैं इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ। तो इन्होंने यहाँ पे एक ही चीज बोली है कि देखो आपको किसी को बीट करना है तो आपको कुछ अलग हटके करना होगा, ठीक है। अब आप रिलायंस जियो की बात करोगे तो पहला नेट कितना एक्सपेंसिव था इंडिया में, बाद में रिलायंस ने सारे कॉम्पिटिटर्स को एक साथ कम कर दिया, अपना सिर्फ नेट का प्राइस कम करके उन्होंने सारे कॉम्पिटिटर्स को हटा दिया लगभग मार्केट से, आप देखेंगे, ठीक है। अब आपका एयरटेल बचा है या फिर आपका रिलायंस बचा है, तो सेम चीज इन्होंने क्या की थी उस वक्त पे, इन्होंने जब इनका दमानीज करियर टू कंप्लीट 360 टर्न, जब आपका डीमार्ट एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, जो पहले जो अपना रिटेल इन्वेस्टर का बिजनेस करते थे, डीमार्ट जब इनका एस्टैब्लिश हुआ था तो इन्होंने क्या किया था, इनके जो रिटेल बिजनेस थे, अब इन्होंने ये मॉल में भी खोल सकते थे वो चीज, बट इन्होंने मॉल में ना खोल के इन्होंने कहाँ पे खोला था, जहाँ पे नॉर्मल लोग रहते हैं, ठीक है, जो इनके नॉर्मल लोग रहते हैं वहाँ पे ग्रोथ करने के लिए इन्होंने अपना जो कॉलोनीज होती है, छोटी छोटी कॉलोनीज होती है जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे इन्होंने अपना डीमार्ट एस्टैब्लिश करना शुरू किया था, ठीक है। तो दैट इज द वन थिंग विच यू हैव टू लर्न फ्रॉम हियर। एंड अनदर थिंग इज इनका पहले जो बिजनेस साइकिल होता था, ठीक है, FMGC स्टॉक्स में आपका जो पहले बिजनेस साइकिल होता था उसमें आपका पेमेंट का साइकिल था लगभग 12 से 21 दिन, वो इन्होंने घटा के कर दिया कि अपना फिक्स कर दिया 11th डे में, ठीक है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किसी ना किसी के सोल्व आपको करनी पड़ेगी, तब आप उस चीज में एज ले पाओगे, ठीक है। तो एम्प्लॉय रिलेशंस इनके काफी अच्छे थे, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, ठीक है। इट इज नॉट लाइक हमेशा आपको पैसे के पीछे भागना है, आपके जितने अच्छे रिलेशनशिप होंगे उतना अच्छा आपको वर्क भी मिलेगा, कभी आपको कहीं पे एज भी मिलेगा, ठीक है। आप किसी जॉब में भी अप्लाई कर रहे हो, आप किसी चीज में अप्लाई कर रहे हो, जितने आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे। और एक और मेन पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स में, कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा ये नहीं होते कि हमें बोलना ही बोलना है, ठीक है, इज अ गुड लिसनर एज वेल। तो देखो हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट में, तो यहाँ पे क्या लिखा, मिस्टर दमानी स्पीक्स लेस बट एन इज एन एक्सेलेंट लिसनर, ठीक है। तो उनका ये नहीं था, देखो बहुत सारे लोग, अभी मैंने आपको एक क्योट बताया था कि आपको 2 कान दिए भगवान ने, ठीक है, और बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है इंडिया में, आपको घर में फैमिली में सब सिखाते हैं, कोई अच्छा मिलता है सुनने के लिए तो उसे रखो वरना दूसरे कान से निकाल दो, ठीक है। तो सेम चीज है, ऐसा नहीं कि बोले जा रहे हैं खुद ही बोले जा रहे हैं, दूसरे बंदा कुछ बोल रहा है उसकी सुन ही नहीं रहे हैं, अपनी बोले जा रहे हैं, दूसरे के इंटरेस्ट में बात करो, उनसे जो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। एब्जॉर्बिंग इज द मोस्ट पावरफुल स्किल इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो वो आपको डेवलप करनी है, एक अच्छा लिसनर बनना है पहले, तब आप भले 2 बात बोलो 4 बात सुनने के बाद, बट वो पॉइंट टू पॉइंट बोलो, दैट मैटर्स द मोस्ट, ठीक है। तो वो चीज इनसे सीखने के लिए मिले। और आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, राकेश झुनझुनवाला वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स, कंसिडर्स आर.के. दमानी एज इज गुरु, ठीक है। तो आप ये भी सीख सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। और लास्ट में इस आर्टिकल में ये बताया कि गारंटी की आपकी कोई ऐसे मंत्रा नहीं होता कि आपको राकेश राधाकिशन दमानी जी को फॉलो करना है, आपको राकेश झुनझुनवाला सर को फॉलो करना है, विजय केडिया सर को फॉलो करना है। और सेम आपका देखो ट्रेडिंग में भी होता है, ठीक है। अब अगर हम चलेंगे, आपको मैं बताता हूँ आप ट्रेडिंग में भी क्या चीज फॉलो करते हो कि भैया आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाएंगे तो आप सेम ट्रेड से लेना शुरू कर दोगे मार्केट में, बट दैट विल नॉट वर्क फॉर यू, ठीक है। अवर रिस्क
एपेटाइट इज डिफरेंट, फॉर यू योर रिस्क एपेटाइट इज डिफरेंट, फॉर भैया रिस्क एपेटाइट इज डिफरेंट। किसी की भी बात करते हैं तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती हैं, आपके रिस्क एपेटाइट अलग होती है, ठीक है, आपकी लाइक आपको जो सैलरी आ रही है वो चीज अलग होती है। तो बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स होते हैं, उनके बेसिस पे अपने हिसाब से, ठीक है। तो उसमें लास्ट में आर्टिकल में यही बताया गया कि जो उनके लिए वर्क किया, ऐसा नहीं है वो आपके लिए वर्क करेगा। तो आपको फाइंड करना पड़ेगा आपके लिए क्या चीज वर्क कर रही है मार्केट में, ठीक है, वो आपका ट्रेडिंग में हो या इन्वेस्टिंग में हो, और आपको कंटिन्यूअसली उसमें ही अपना हार्ड एंड स्मार्ट वर्क आपको पुट करते जाना है, वो आपको एक अच्छी ग्रोथ मार्केट में प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आई होप ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हैं, ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप इस आर्टिकल से आपको कुछ मार्केट में सीखने के लिए मिला होगा, और उनकी एक मेन पॉइंट रह गया, ठीक है, जो वो कंपनी को इंस्पायर करते, कंपनी को लुक करते थे, मतलब कंपनी में क्या मेन चीजें वो देखते थे, दैट इज द कंपनीज की ग्रोथ कैसी रहने वाली है, कैश फ्लो कैसे रहने हैं, और उनकी प्रिडिक्टेबिलिटी, ठीक है, खुद में फेथ। और देखो हर किसी का अलग नजरिया होता है मार्केट में देखने का, ठीक है। इट इज नॉट लाइक कि अगर मुझे लग रहा है कि कल कोई भी मार्केट बढ़ेगी तो आपको भी वो चीज लग रहा है, आपको लग रहा है टाटा पावर उसका मार्केट लीडर होगा या टाटा मोटर होगा, हो सकता है किसी और को लग रहा हो कि मारुति सुजुकी लीड करेगी, दैट इज डिफरेंट, और वही हमें एक आगे लेके जाता है, ठीक है। हो सकता है मेरा पर्सपेक्टिव सही हो, बट उसके लिए मुझे उस पर भरोसा करना पड़ेगा, तो दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। तो ये कुछ मेन चीजें वो चेक करते थे, और सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती है, बट आपको प्रैक्टिस करनी होती है। बट यस, अगर आप स्मार्ट एंड हार्ड वर्क, ठीक है, दोनों चीजों को अच्छे से अप्लाई करते हो मार्केट में, तो बिल्कुल आपको एक लेवल पे तो पहुंच जाओगे आप, जहां पे आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने लाइफ में कुछ उखाड़ा है। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करना ना भूले, आपको क्या सीखने के लिए मिला इस वीडियो से, अगर हम तभी हम ये वीडियो कंटिन्यू करेंगे, अगर आप इस पे अच्छे से लाइक करके अच्छा रेस्पॉन्स, अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला है, ठीक है, तो कमेंट में बताना ना भूले। तब तक खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।